नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस वक्त 5 अहम खबरें आ रही हैं, 5 बड़ी खबरें जो ईरान के एटम प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। देखिए, इस समय पूरे ईरान में एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, बड़ी बहस चल रही है। क्या ईरान को फ़ौरन एटम बम का परीक्षण करना चाहिए? क्या ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए? कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को अब जल्दी खुद को एक न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर देना चाहिए। इसी बीच इस समय 5 अहम खबरें हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई आ रही हैं। सबसे पहली खबर तो देखिए ये है कि इस वक्त जिनेवा में ईरान और जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के बीच में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। ये बातचीत डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे हो रही है, जो कि जिनेवा पे हो रही है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूरोपीय देशों के साथ ईरान ने बातचीत फिर से शुरू कर दी है। पहली खबर देखिए, पिछली जो बातचीत हुई थी वो इस्तांबुल में हुई थी 25 जुलाई को, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, अब्बास अरागची साहब शामिल थे। उस बातचीत का कोई विशेष नतीजा नहीं निकला और अब ये दूसरे लेवल की बातचीत है। तो पहली बड़ी खबर ये है कि ईरान की यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय देशों के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर टॉक्स शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, बेहद अहम खबर जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है, ये बातचीत आज शुरू होने के ठीक पहले कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान के बीच फोन पर बात हुई। ये बात किस चीज़ के बारे में थी? पहला मुद्दा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पुतिन और पेजिशकियान, ईरान के राष्ट्रपति के बीच डिटेल में बातचीत हुई है, जो सोर्सेस बता रहे हैं। और इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आगे क्या रुख रहेगा, इसके बारे में चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई। और बड़ी खबर ये निकल के सामने आई है कि अब पुतिन खुलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ आ गए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ आ गए हैं। ये बताया जा रहा है सोर्सेस के थ्रू कि रशिया की तरफ से ये कहा गया है और स्पेशली पुतिन की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान को पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का अधिकार है और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ये एक बड़ा बताया जा रहा है फेवर ईरान के पक्ष में जो है वो रूस का खुल के आना, पुतिन का आना एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। देखिए, ये जो बातचीत हुई है पेजिशकियान और पुतिन के बीच में, इसमें कई मुद्दों पे चर्चा हुई। उसमें जो 2 मुद्दे थे, एक हमने आपको बताया न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ये बात साफ हो चुकी है कि अब ईरान आगे क्या कदम उठाएगा उसके बारे में रूस के साथ डिटेल चर्चा हो चुकी है। दूसरी खबर, अलास्का में जो ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात हुई, उस मीटिंग के बारे में डिटेल में पुतिन ने जानकारी दी है पेजिशकियान को, ईरान को। और यह भी तय हुआ कि उस मीटिंग में ट्रंप क्या चाहते थे, ट्रंप रूस से आगे क्या चाह रहे हैं, यूक्रेन वॉर का क्या होने वाला है और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप क्या सोच रहे हैं ईरान के बारे में। इन सब मुद्दों पर पुतिन और पेजिशकियान के बीच में डिटेल में बात हुई है और साफ तौर पर एक अगला क्या कदम उठाया जाए इसकी रणनीति भी बनी है। देखिए, तीसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि रूस ने ईरान के साथ खुलकर आने का जो फैसला कर लिया, हमने आपको बताया, उस दिशा में रूस ने एक बड़ा कदम और उठाया है। देखिए, रशियाज एनवॉय टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन वियना, मिखाइल यूलानोव, warned Europe over Iran's nuclear program. He said that the European countries like Britain, France, Germany can't invoke snapback mechanism against Iran as the deadline is ending on August 31st. जो रूस के प्रतिनिधि हैं वियना में, मिखाइल, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि तीनों कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान पर स्नैपबैक सैंक्शन नहीं लगा सकते। रूस ने उसका खुद कल विरोध किया है। देखिए, 31 तारीख लास्ट डेट आ रही है, जिसके पहले कहा गया था कि ईरान अगर समझौता नहीं करता है तो हम उसमें फिर से यूनाइटेड नेशंस के जितने सैंक्शंस हैं उसके लिए टर्म यूज होती है स्नैपबैक सैंक्शंस, वो पूरे फिर से लगा दिए जाएंगे। इसका रूस ने खुलकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, रशिया हैज सर्कुलेटेड अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू एक्सटेंड द इम्प्लीमेंटेशन period of resolution 2231 by 6 months in a bid to postpone the looming सैंक्शंस ऑन ईरान अंडर द रेजोल्यूशन स्नैपबैक मैकेनिज्म। रूस की तरफ से एक प्रस्ताव सामने लाया गया है जिसमें
ये कहा गया है कि जो डेडलाइन 31 तारीख तक की है, उसके पहले ईरान पर दबाव बन रहा था कि आप समझौता करें, बातचीत करें, वरना सैंक्शंस लगेंगे। उस ड्यूरेशन को, उस टाइम लिमिट को 6 महीने आगे बढ़ा दिया जाए। इस तरह का ड्राफ्ट रूस की तरफ से सर्कुलेट हो रहा है। हालांकि ये फॉर्मली अभी सामने नहीं रखा गया है। हो सकता है आज या कल में ये बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रख दी जाए। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इंटरनेशनल स्टेज पर रूस का इतने खुलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करना, ये एक बड़ा पॉलिसी चेंज आ रहा है, जो ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं, विदेश नीति के जानकार बता रहे हैं। इसके अलावा जो एक चौथी बड़ी खबर है वो ये कि ईरान की तरफ से खबर आ रही है, जिसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, सोर्सेस से खबर है, लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, ईरान सिग्नल्स इट्स रेडीनेस टू स्केल बैक यूरेनियम एनरिचमेंट फ्रॉम 60% टू 20%। देखिए, ये कहा जा रहा था शुरू से कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये 60% तक जो है इसका एनरिचमेंट हो चुका है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान में ये इस बात को लेकर एक राय बन रही है कि ये जो एनरिचमेंट लेवल है, इसको 20% कर दिया जाए। 3.4% की बात हुई थी जो 2015 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 3.4% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्यूरिफिकेशन जो है वो ईरान को अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन जैसा दावे किए गए कि वो 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम पहुंच गया ईरान के पास। अब ईरान इस बात के लिए, कुछ लोग उसमें राजी होते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो प्यूरिफिकेशन लेवल है, ये इसको हम 60% से 20% करने के लिए तैयार हैं, ताकि किसी तरह के सैंक्शंस ना लगें। ये फैसला, ऐसा बताया जाता है कि अली लारिजानी साहब जो हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल है इनके सेक्रेटरी हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं, इनकी अध्यक्षता में एक बड़ा बैठक हुई, बड़ी प्लानिंग हुई, जिसमें ये बात तय की गई कि हम अपना एनरिचमेंट लेवल 60% से 20% करने को रेडी हैं, बशर्ते सब सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हटाए जाए। हालांकि ये बात भी यूरोपियन कंट्रीज को मंजूर होगी कि नहीं, ये बात भी ट्रंप को और अमेरिका को मंजूर होगी कि नहीं, सबसे बड़ी बात विटकॉफ को मंजूर होगी कि नहीं, ये एक बड़ा इसमें सवाल है कि 20% से क्या रेडी हो जाएगा अमेरिका और मानेंगे यूरोप। इसकी संभावना वैसे बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी। तो अब इन हालात में देखिए, कई इंटरनेशनल पेपर्स हैं जिन्होंने इसका जिक्र किया है कि इस तरह की खबर है वहाँ से कि 20% और 60% वाली बात जो है। इसके साथ ही जो है एक बड़ी खबर, जो पांचवी खबर की हम जो बात कर रहे हैं, अली खामेनी साहब की तरफ से एक बार फिर ये क्लियर कट संदेश है अपने सभी जनरल्स को कि अमेरिका से सीधी कोई बात ना की जाए। ईरान में भी देखिए कई इस मुद्दे को लेकर, एटम बम परीक्षण को लेकर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर कई अलग अलग तरह की राय हैं, और बड़ी स्वाभाविक सी बात है, किसी भी विकासशील देश में जो तेज़ी से विकास करना चाहता है, उसमें हर पक्ष को अपनी राय रखने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये ईरान का एक बहुत ही सेटअप है ऐसा, जिसमें पहले भी ये बात सामने आई है कि हर व्यक्ति जो है इस पर अपनी राय रखता है, एक बाकायदा अपनी राय रखी जाती है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाती है, फिर उसमें फैसला होता है और वो फिर अली खामेनी साहब के सामने रखी जाती है। तो देखिए, एक फ्रैक्शन ऐसा है जो ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका पे विश्वास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो अब इसमें किस बात को लेकर सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। यानी 5 बड़ी खबरें हैं। देखिए, जिनेवा में बातचीत शुरू हो चुकी है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, पुतिन और पेजेश्कियान के बीच बातचीत हुई है। दूसरी बड़ी खबर, पुतिन और रूस खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम का जहां तक सवाल है, ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल कम करने को भी तैयार होता दिख रहा है, ऐसा कुछ सोर्सेज से खबर है। चौथी बड़ी खबर और पांचवी एक बड़ा धड़ा ये चाह रहा है ईरान का कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, सीधा आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, कोई टॉक्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 बड़ी खबरें इस समय की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आ रही हैं। अब सबकी नज़र है जिनेवा पे कि जिनेवा में यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ टॉक्स के बाद इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या कुछ नतीजा निकलता भी है या नहीं, और ये डिसाइड करेगा मिडिल ईस्ट में मामला किस तरफ आगे बढ़ता है। क्या फिर से एक बार जंग होगी, ये बड़े सवाल। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।